जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। और भी एक पुण्यतान का पवित्र दिन मिलकर के देश में प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए पूरे में कृपा दिया। तो प्यार का सागर है प्रियो। ये दुनिया प्यार क्या है नहीं जानता था, और आपको मालूम है सब लोग प्यार चाहता है। प्यार के लिए सब लोग भूखा प्यासा है। प्यार कहाँ मिले है ना, वो प्यार के लिए लोगों का दिल तड़पता है। घर में बच्चों को आजकल प्यार नहीं मिलता है ना, हमेशा कंप्लेन रहता है, हमारा माँ बाप हमको प्यार नहीं करता है। हमारा माँ बाप बोलता है बच्चा हमसे प्यार नहीं करता। प्यार के प्रति सबके अंदर भूख प्यास है। और तो प्रियो एक महान प्यार का सागर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसने हमसे प्रेम किया। मसीह जीवन प्रेम पाया वो जीवन है। मसीह जीवन रोज प्रभु से प्रेम खाते पीते रहने वाला एक जीवन है। बहुत ही अनमोल बात है हमारे जीवन में। ये प्यार से जो भी ये प्यार को थोड़ा भी चखा फिर वो प्यार से कभी अलग नहीं हो सकता है ना। ये बहुत बड़ी बात है। अरे और रोमियो 8:35 में पौलुस कहता है और हमें मसीह की प्यार से अलग कर सकेंगे, कभी नहीं कर सकेगा। वो प्यार इतना अतुल्य प्यार है, इतना गहरा प्यार है ना। वो प्यार प्रभु ने हमको कैसा माना प्रकट किया, ये बात हम लोग माना थोड़ी सी वजन हम लोग उसके लिए देखने जा रहा है। क्योंकि आज भी प्रभु का वो प्यार का हमारा निदान प्रभु मेष हमारे बीच में है। ये मेष में हाथ डालने वाला सब लोग ये गवाही देता है, मेरे लिए प्रभु मुझे प्यार करके मेरे लिए अपने आप को दिया। प्रियो हम कौन था, हमारे में कौन सी अच्छा खूबी था, एक भी अच्छा खूबी नहीं था। हम हर एक इंसान पापी थे। हम किसी प्रकार प्रभु का निकट आने का लायक नहीं था। हम इस प्यार पाने का लायक नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमसे प्रेम दिया। प्रियो ये प्यार को जानना और वो प्यार में बना रहना मसीहत का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपको मालूम है मसीह चेलों का गुण क्या है, आपस का प्यार। प्रियो ये दुनिया में ऐसा प्यार कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमें जो मिला हुआ प्यार अतुल्य प्यार है, वो ईश्वरीय प्यार है, कोई मतलब का प्यार नहीं। आज लोग प्यार करता है कुछ मतलब के लिए प्यार करता है ना। एक ही रिश्ते का प्यार होता, नहीं तो कुछ दुनिया का प्यार रहता, नहीं तो शारीरिक लेवल का प्यार रहता। पर तो मसीह प्यार ऐसा नहीं प्रियो। मसीह प्यार इन सारे बातों से अलग है और ये प्यार देता है। आज लोग लेना चाहता है पर तो ये देता है। ये बहुत बड़ी प्यार है। वो प्यार प्रभु ने मानव को प्रकट किया हुआ स्थान है कालवरी। कालवरी में प्रभु ने अपना प्यार हमें प्रकट किया। आज थोड़े समय का वचन का मनन के लिए हम एक शब्द पढ़ेंगे, रोमियो के पत्री 5:7-8 वचन। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वाह 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 प्रियो यही तो बात है। यीशु मसीह किसके लिए मरा? यीशु मसीह पापी नहीं था। ये दुनिया में जन्म लेने वाला सबको एक दिन मृत्यु का दंड पक्का है, क्योंकि एक बार मरना फिर न्याय का होना सारे मनुष्य के लिए नियुक्त है। क्यों मरता है? क्योंकि वो पापी है। परंतु प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं था, उस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन वह हमारे लिए मरने के लिए आया। ये दुनिया में सब लोग जीता है, जन्म लेता है जीने के लिए, परंतु ये दुनिया में एक ही व्यक्ति आया मरने के लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए मरने के लिए आया। हमारा पापों के प्रति हमें पाप से छुड़ाने के लिए वो ये दुनिया में हमारे लिए मरने के लिए आया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है ना। वो प्रेम प्रभु ने कैसा प्रकट किया कालवरी सूली में। आप देखिए प्रियो, सूली की मृत्यु श्रापित मृत्यु है। वो श्रापित मृत्यु भी प्रभु हमारे लिए उठाया। हम सारे आदमी पीढ़ी को बचाने के लिए, सारे मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु ने इस रीति में वो प्रेम प्रकट किया है ना। इतना अद्भुत बात है ना प्रियो। हम लोग इतना मतलब पापी होने पर, दोषी होने पर, इतना कठोर बनने पर भी प्रभु हमारे लिए अपना जान दिया, अपने आप को दिया। पत्रोस उसका बारे में कहता है, पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। देखा, अधर्मियों के लिए धर्मी ने। प्रियो ये दुनिया में एक भी धर्मी नहीं, परंतु यीशु मसीह दुनिया में
पाप रहित होकर जन्म लिया, पाप रहित जीवन मिलाया और उस धर्मी ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। ये कैसा बात है प्रियो, ये दुनिया में हम ऐसे बात सुनने के लिए कहाँ मौका मिलेगा, है ना। क्योंकि एक भी रोमियो के पत्री उसका 3 अध्याय का 10 वचन में कहता है एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब पापी है। परंतु उसका बीच में आप देखिए एक व्यक्ति पापी होकर के वजन देहधारी होकर के दुनिया में आया, प्रियो हमारे लिए, हमको बचाने के लिए वो ये दुनिया में पापी दौड़ कर जन्म लिया, है ना। ये हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, हमारे लिए कितना श्रेष्ठ बात है। इसलिए जब आपको मालूम है एक ही दिन में 5 न्यायालयों में यीशु मसीह का 7 बार न्याय किया गया, है ना। 7 बार न्यायियों ने गवाही दिया कि इसमें कोई पाप नहीं। उस समय का गवर्नर पिलातुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने वाला एक गवाही मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय का 24 वचन में हम पढ़ता है, इस धर्मी की लहू में मुझे भागनी। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु उससे विपरीत उलट पड़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। देखा, मैं इस धर्मी की लहू से निर्दोष हूँ। देखिए प्रियो, है ना, पिलातुस गवर्नर, है ना, 3 बार प्रभु यीशु मसीह को कई प्रकार जांच पड़ताल किया, लेकिन आखिर में बोलता है ये धर्मी है, इस धर्मी की लहू में मुझे कोई भाग नहीं, है ना। इवन मतलब पिलातुस को एक संदेश उसकी पत्नी के द्वारा मिला था, उसी अध्याय में उसका 19 वचन, मत्ती 27 का 19 वचन। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहना भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना। देखा, तो उस धर्मी की मामले में ये दुनिया में कोई भी दूसरे को धर्मी नहीं कहता, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवर्नर पिलातुस की पत्नी ने उनके पास संदेशा भेजा, तो उस धर्मी की बातों पर हाथ नहीं डालना, तो ये धर्मी की बातों पर हाथ नहीं डालना। कितना अनमोल बात है, कितना श्रेष्ठ बात है ना। आपको मालूम है सूली पर चढ़ाने के समय में इन सारी बातों का कंट्रोल करने वाला सूबेदार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को देख करके वो सूबेदार ने एक गवाही दिया। लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 47 वचन, लूका उसका 23 अध्याय का 47। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। देखा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। प्रियो, ये कितना सुंदर बात है, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। हमें ये बात को जानना प्रियो, है ना। ये सारे बातों को देख करके आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में क्या क्या हुआ, कभी नहीं होने वाला ऐसा बहुत से बात हुआ, है ना। एकदम 12 बजे से 3 बजे तक एकदम भयंकर घोर अंधेरा, है ना, घोर अंधेरा हुआ, वहां पर बड़ा भूकंप हुआ, है ना। ये सारे बातों को देख करके उस सूबेदार कहता है कि ये निश्चय धर्मी था। देखा, इतना बड़ी गवाही है ना। जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में मतलब पत्रोस अपने संदेश में प्रचार में वो यहूदियों को कहने वाले एक शब्द प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ता है। प्रेरितों का काम उसका 3 अध्याय का 14 वचन, पवित्र और धर्मी का इनकार किया। हाँ, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी, प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो पवित्र है और धर्मी भी है। प्रियो, बार बार उड़ाकर खाने वाला बात है ना। वो धर्मी, वो धर्मी, वो धर्मी। यीशु मसीह की मालूम आधा अर्थ भाई याकूब, बोलने का मतलब मरियम में जन्म हुआ याकूब 2 याकूब है, एक यूहन्ना का भाई याकूब है, वो नहीं, यीशु मसीह का अर्थ भाई बोलेगा तो यूसुफ के द्वारा मरियम में उत्पन्न हुआ याकूब का पत्री में, ये पत्र उन्होंने लिखा उसका 5 अध्याय का 6 वचन में याकूब क्या कहता है? तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर, देखो, धर्मी को तूने दोषी ठहराया। क्या किया? धर्मी को तूने दोषी ठहराया। कितना बड़ा बात है प्रियो, है ना। ये सारे बात अजंबा या ऐसा ही नहीं हुआ, है ना। ये सब पहले से लिखा हुआ बात पूरा हुआ। आपको मालूम है यीशु मसीह में हर एक मतलब वचन पूरा हुआ, हर एक काम वचन के आधार में था, है ना। जब 1 कोरिन्थी 15 अध्याय का 3-4 वचन में
और उस कहता है कि यीशु मसीह की हर एक बात ये इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखा, मतलब यीशु मसीह की मृत्यु कैसे था? हमारे पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। ओ कितनी बड़ी बात है प्रियो, एक एक बातों में है ना प्रभु का वचन कैसा पूरा हुआ। मैंने इससे पहले भी एक दिन बोला, एक ही या 24 घंटे में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा हुआ 25 भविष्यवाणियां पूरा हुआ। देखा ये कितना तेज 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 जैसे प्रभु का बारे में लिखा है, हमें ये बात को जानना है। मतलब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने के समय में यीशु मसीह में होने वाला करीब 300 भविष्यवाणियां हजारों साल पहले से ये लिखा हुआ था, है ना। यही बात जब मानव यशायाह ने 700 साल पहले लिखा हुआ बात है जो अभी हमने पढ़ा, है ना। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना है प्रियो। और थोड़ा पढ़िएगा वापस, वहां नहीं पढ़ा ना, यशायाह 53 अध्याय का 11 वचन। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। देखा, बहुतों को धर्मी ठहराएगा, मतलब मेरा धर्मी दास, है ना। स्वर्गीय पिता गवाही देता है, मेरा धर्मी दास है। कितना बड़ी बात है प्रियो, मेरा धर्मी दास, है ना। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह कौन है? हाँ, पिता परमेश्वर का धर्मी दास, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये दुनिया में जन्म लिया हुआ कोई भी व्यक्ति किसी कारण धर्मी नहीं बन सकता, क्योंकि वचन है ना। 143 का दूसरा वचन का बी पार्ट, 143 उसका दूसरा वचन का बी पार्ट। क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। देखा, कोई भी प्राणी तेरे सामने निर्दोष या धर्मी नहीं ठहर सकता, धर्मी नहीं ठहर सकता है। ऐसा समय में प्रभु ये दुनिया में हमारे लिए धर्मी होकर जन्मा। क्यों जन्मा प्रियो? वो धार्मिकता में प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ी बात है। वो वचन आप लोग हमेशा याद रखना। कौन सा? दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन। कितना अनमोल बात है प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रियो, हम अपने आप में होकर के धर्मी नहीं बन सकता। हम लोग कोई अच्छा काम करके धर्मी नहीं बन सकता, क्योंकि मनुष्य का कितना भी अच्छे काम भी प्रभु के सामने यशायाह 64:6 के अनुसार वो महिला व चित्र के कपड़े के समान है। कोई काम का नहीं, कोई लायक ही नहीं, परंतु प्रभु हमारे लिए मतलब हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर के वो धर्मी प्रभु अपनी धार्मिकता हमें देने के लिए वो हमारे लिए पाप ठहरा। ये परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का कार्य कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। आज हमें परखना है, आज में कहां पर है प्रियो। एक ही लोग पाप में है, नहीं तो मसीह में है, ये बड़ी बात है। एक ही लोग पाप में है, नहीं तो मसीह में है। मैं आज कहां पर है ना। मसीह में हो जाना है तो हमें मसीह में विश्वास करना। क्या विश्वास करना? प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए मेरा पाप की सजा, हमारा मृत्यु मेरे लिए सगा। ये जो भी पापी विश्वास कर सका वो लोगों को पिता मसीह में रखता, वो लोगों को मसीह का धार्मिकता मिलता, है ना। यीशु मसीह स्वयं जब यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 24 वचन में कहता है, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 24 वचन, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखा, मैं वही हूँ बोलने का मतलब पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ मसीहा मैं हूं करके अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो अपने पापों में मरोगे। देखिए, प्रभु ने वायदा दिया हुआ वो मसीहा यीशु मसीह करके अगर हम विश्वास नहीं किया तो हम पाप में मरेगा, पाप में जिएगा, एक दिन पाप में मरेगा, आखिर वो नरक अनंत काल का नरक आग में जाएगा। प्रियो, स्वर्ग नरक सत्य है, कोई माने ना माने
लेकिन स्वर्ग से आया हुआ यीशु मसीह ये बात को बार बार प्रकट किया है। इसलिए प्रभु का वचन कभी बदल नहीं सकता। आज आप विश्वास करो ना करो, उसका नुकसान प्रभु को नहीं, आपको है। प्रभु को और उसका सत्य वचन को विश्वास करके उसके आधार में जीवन बिताने का कर्तव्य हमारा है। यदि हमने वो नहीं किया तो क्या है? इसका मतलब ये कि हम पाप में मरेगा, नहीं तो ये जीवन की यात्रा में एक दिन हम मसीह में मरेगा। ना मसीह में मरेगा तो अच्छी बात है, पाप में मरेगा तो क्या होगा, है ना। भजन संहिता 9 अध्याय का 17 वचन, भजन संहिता उसका 9 अध्याय का 17 वचन। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। देखा, प्रभु को भूलने वाला, प्रभु को ना मानने वाला कहाँ जाएगा? सीधा इस अधोलोक में जाएगा। आपको सबको मालूम है कि हम मरते ही इस हेल में, इस अधोलोक में, इस पीड़ा की जगह में, आग में, फिर इधर से आखिर में न्याय होगा। न्याय के बाद में सीधा आनंद काल का नरक में आएगा। तो बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे लिए ये कितना बड़ा सुविधा का बात है। प्रभु ने हमें कितना बड़ा प्यार दिया है। आज उस प्यार में बना रह करके जीना बहुत बड़ी बात है। जो प्रभु में मरेगा वो क्या हो जाएगा? उस अधोलोक में उतर जाएगा। अभी मालूम है एक ही अब प्रभु में मरेगा, 2 ही स्थान है, नहीं तो मसीह में मरेगा, है ना। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन। फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द सुना, देख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। देखिए भाई, अब एक बात जानना, जो आज प्रभु में मरेगा वो कहाँ जाएगा? सीधा स्वर्गीय परदेश में जाएगा, सीधा स्वर्गीय परदेश में जाएगा। वो कितना बड़ी बात है। प्रभु का ये स्वर्गीय परदेश में जाकर के वहां से एक दिन वो लोग प्रभु का न्याय आसन के सामने जाएगा। इसलिए प्रतिफल पाने के लिए इस जीवन में शरीर में रहकर जो किया उसके अनुसार प्रतिफल पाने के लिए यहाँ से इस न्यायासन में आएगा। कितना बड़ी बात है ना। आज हमारे लिए, है ना, मैं कहाँ पर है जानना है। अगर मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो आज मैं मसीह में, है ना, मसीह में है। तो उस व्यक्ति के बारे में आपको मालूम है, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, अब जो कोई मसीह यीशु में है नया सृष्टि है, नया सृष्टि है। पुराने बात से बीत गया प्रियो, वो एक नया सृष्टि बना। क्योंकि अभी वो कौन बन गया? वो अभी धार्मिक बन गया। कैसे धार्मिक बना? यीशु मसीह की धार्मिकता पिता उसके लिए गिना। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मसीह की धार्मिकता, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था और एक बार पढ़ेंगे उस वचन को, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, हम परमेश्वर की धार्मिकता इसमें यीशु मसीह में होकर, मसीह में बना रहेगा तभी वो मिलेगा प्रियो, है ना। मसीह में होकर के वो धार्मिकता है। देखिए, मसीह की वो धार्मिकता हमारे लिए गिना जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, जो भी करना प्रभु ने हमारे लिए किया। हमने सिर्फ विश्वास किया, ये सत्य पर विश्वास किया। कितना अनमोल बात है ना। कितने लोगों ने विश्वास किया? प्रेज़ द लॉर्ड। ये अनुभव में रहना कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। जब हम प्रभु में विश्वास करके उसके पवित्र लोक के द्वारा धर्मी ठहरा, फिर आगे के जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत है नहीं, है ना। वही रोमियो 5 अध्याय के 9 वचन। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। देखा, इसका मतलब क्या है कि अभी हमें परमेश्वर के क्रोध के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस नरक में जाएगा सोचने की जरूरत नहीं। देखिए, इस दंड पाने वाले जगह में जाएगा करके सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें उस सजा से बचा लिया। क्योंकि रोमियो 8:1 में क्या लिखा? जो आप मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, उन पर दंड किया गया नहीं। भैया, प्रभु ने जिसको धर्मी ठहराया, वो रोमियो 8 अध्याय का 33 वचन। रोमियो 8 अध्याय। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। ओह, परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला। परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ये निर्दोष है, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो फिर कौन बोल सकता है?
अभी स्वर्ग का कोर्ट में कह दिया ये निर्दोष है। हमें निर्दोष करने वाला परमेश्वर है, ये दुनिया को कोई मनुष्य नहीं, फिर कोई दुनिया का कोई भी मनुष्य हम पर दोष नहीं लगा सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमें मिला हुआ ये अनुग्रह, ये आशीष प्रभु प्रियो हम कैसे बयान करेगा, कैसा बयान कर सकता है? हम कभी भी बयान नहीं कर सकता। इतना बड़ा अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। तो आपको मालूम है जब रोमियो का पत्र ये 5 अध्याय उसका 1 से 11 तक का वचन में हमारे लिए मिला हुआ 5 अनमोल अनुग्रह के बारे में लिखा। मैं जल्दी वो बात बता करके खत्म करने की कोशिश करूंगा। अतः जब हम थोड़े रुक करके पढ़ना। धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखिए सबसे बड़ी बात हमें क्या मिला, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें शांति मिला। क्या मिला? शांति मिला। शांति मिला हुआ लोग प्रभु का स्तुति करेंगे। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको शांति मिला। शांति मिला। कौन सा शांति? दुनिया की शांति नहीं है, ये अतुल्य शांति है। प्रभु ने जो हमें मिला हुआ शांति, यूहन्ना 14 अध्याय का 27 वचन में यीशु मसीह ने बोला मैं अपना शांति, कौन सा शांति? ईश्वरीय शांति है। ईश्वरीय शांति को कोई भी वर्णन कर सकता नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अनुभव करने वाले लोग ही बोल सकता, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो स्वर्ग का बात है। स्वर्ग का बात तो कभी भी शब्दों में वर्णन करके समझा नहीं सकता। समझा सकता? नहीं। स्वर्ग का बात है, हम किसी भी प्रकार हम लोगों को समझाने के लिए दुनिया में भाषा नहीं है, दुनिया में भाषा नहीं, ये अतुल्य बात है। पहली बात हमको प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा हमें प्रभु से शांति मिला। दूसरा, उसका दूसरा वचन इसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। देखिए हम प्रभु के निकट आने के लिए हमको अवसर मिला। क्या मिला? प्रभु के निकट आने के लिए। कौन प्रभु के निकट आ सकता? कोई नहीं आ सकता, है ना। यिर्मयाह 30 अध्याय का 21 वचन में बोलता है मैं निकट लाते बिना मेरे निकट कौन आ सकता? कोई आ सकता है क्या? कभी नहीं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा पहली बात हमको शांति मिला, दूसरी बात हम प्रभु का निकट जा पाया। प्रभु के निकट जा पाया, हम प्रभु के निकट है, हम प्रभु के निकट जा सकता है। इब्रानियों 4:16 में लिखा है हम कभी भी अनुग्रह को पाने के लिए कृपासन के निकट में कभी भी आ सकता है, उसके निकट में आ सकता है। कितनी बड़ी पदवी है प्रियो, हमें ये बात को जानना है। प्रभु की निकट आ पाया, है ना। मतलब उसके बाद में उसका 3-4 वचन और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। देखो प्रभु ने हमें दिया हुआ आशा पर घमंड करे। देखिए बोलने का अर्थ हमारे जीवन में आने वाला दुख, मुसीबत, कष्ट, तकलीफ सब कुछ वो हमारा भलाई के लिए है। इससे हमें कुछ भी बुराई नहीं होगा। इसलिए याब बांध करके जी सकता। क्या बोल सकता? याब बांध करके जी सकता, क्योंकि हमें पक्का मालूम है हमारे जीवन में आने वाला हर एक बात भलाई के लिए, हर एक बात है भलाई के लिए। एक विश्वासी को डरने की जरूरत नहीं, हमारे जीवन में आने वाला कोई भी बात से घबराने की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी बात है। और 5 वचन और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो हमें दिया गया है। देखा हमें क्या मिला? परमेश्वर की आत्मा मिला। इसका मतलब आत्मा का निवास स्थान बन गया। देखिए कितना बड़ा निकले। सब लोग इधर है ना, नहीं इधर उधर नहीं जाना है। बहुत वजन का उस गहराई में आप लोग पहुंचना है ना। प्रभु के निकट आने से हमें शांति मिला है, फिर प्रभु के निकट जाने के लिए हमको अवसर मिला, और हमारा हर एक जीवन में आने वाला बात भलाई के लिए करके अपने निर्णय मिला। और चारों बात प्रभु हमारे को निवास स्थान बनाया। क्या बनाया? प्रभु का निवास स्थान बन गया। प्रभु हमारे में रहता है ना। और उसका 6 से 11 तक वजन, क्योंकि जब हम निर्बली थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा, किसी धर्मी जन के लिए
कोई मरे हाँ। यह तो दुर्लभ है, हाँ। परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हाँ। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है हाँ। कि जब हम पापी ही थे हाँ। तभी मसीह हमारे लिए मरा, हाँ। अर्थात जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? हाँ। क्योंकि बैरी होने के दशा में हाँ। उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, हाँ। तो फिर मेल हो जाने पर हाँ। उसके जीवन के कारण हाँ। हम उद्धार क्यों न पाएंगे? देखो बहुत बड़ा एक निर्णय, मतलब बोलेगा तो अनंत काल का जीवन का पक्का हमें उम्मीद मिला है ना, कोई संदेह नहीं। कितना बड़ी बात है प्रियो, है आज हमें ये बात को परखना है। मेरे जीवन में मैं प्रभु के साथ वास्तव में नाता जोड़ करके इस जीवन को पा करके मेरा जीवन बिता रहे क्या, है ना। हर एक पवित्र लोग परखना चाहिए प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। प्रियो, इस सुसमाचार दुनिया भर में सुनाता है। अफ्रीका में रहने वाला मनुष्य को, खाने वालों को, मनुष्य को प्रेम करने वाला कौन बनाया? ये प्रभु का वचन उनका जीवन को बदला, है ना। कितना बड़ी बात है प्रियो, है ना। वो लोग एक बार एक गोरा व्यक्ति साहिब वहां पर गया तो एक काला व्यक्ति, है ना, एक काला कवर का पढ़ रहा था। एक अनु ये क्या काला किताब क्या पढ़ रहा है, उसको मजाक उठाया। उसने मुस्कुराते हुए उसकी चेहरे की तरफ देखा और बोला, साहब अगर ये काला किताब का गोरी बात मेरे दिल में नहीं आया होता, आओ मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। उधर कुछ मटका, कुछ बर्तन पड़े थे और लकड़ी और पहले जो बनाया हुआ और राख पड़े थे और उसके आगे एक बड़ा गड्ढा पड़ा था। उन्होंने वो गड्ढा में ला करके उनको दिखाया, उसमें बहुत खोपड़ी और हड्डी पड़ा था। बोला, तेरी जैसा बहुतों को हमने मार कर खाया, उसका खोपड़ी और हड्डी है। अगर एक काला किताब का गोरी बात मेरे दिल में नहीं आया, उसका प्रकाश मुझे नहीं मिला, तो आज उस बर्तन में तेरा मांस पकता। इस किताब ने उनका जीवन को बदला। इसके ये वचन कैसा काम किया, हमें ये बात को जानना है। इधर बैठा हुआ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको अभी तक बदला हुआ अनुभव नहीं, तो आज ही बदलो। ये प्रभु को दिल देगा, आप जीवन बदल जाएगा। नहीं बदलेगा, सवाल ही नहीं है। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन कैसा बदला प्रियो, कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। प्रभु ने हमारे जीवन को बदला। मैं आपको बदलना चाहता हूँ, आज भी ये वचन लोगों का जीवन बदलता है ना। प्रभु इसलिए अभी भी मौका देता है, जिन्होंने भी अगर प्रभु को ग्रहण नहीं किया, जिन्होंने पाप क्षमा नहीं पाया। प्रियो, एक बात जानना, यदि आप पाप क्षमा नहीं पाया, पाप में जी रहा है, तो आप देखिए यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसके 18 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। इसका मतलब नरक का सजा नहीं, क्या नहीं, नरक नहीं उसके लिए। और परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, जो उस पर विश्वास नहीं करता, वो दोषी ठहर चुका। दोषी अभी आगे जाकर के दोषी ठहरेगा, ऐसा नहीं। एक बार भी अगर आपने ये सुसमाचार सुना, गुड न्यूज। आज दुनिया में बहुत न्यूज है, बैड न्यूज है। गुड न्यूज एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, आपको पाप क्षमा मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, है ना। ऐसे कोई सवाल ही नहीं, प्रभु यीशु को स्वीकारने के बाद में जीवन नहीं बदला। कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रभु को दिल देने के बाद में उसका जीवन बदल जाता है ना। ये बहुत बड़ी बात है। आज मेरे जीवन बदला है कि नहीं, है ना। इसलिए उसका 36 हो जाती है, यूहन्ना 3 का 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इतना भयंकर बात है प्रियो, है आज भी मौका है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पा करके
प्रभु के संग जी करके आनंद काल प्रभु के संग रहने का अच्छा मौका है, चुनौती आपका है। ये जीवन और मृत्यु की बात है प्रियो। ये कि अब अनंत काल तक स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेगा, नहीं तो अनंत काल तक इस आनंद आग में यहाँ पर शैतान, आंधी क्राइस्ट और झूठा भविष्यवक्ता ये तीनों पड़ा है, ये त्रिमूर्तियों के साथ अनंत काल, वो भी अनंत काल है, अनंत काल उस नरक में रहेगा। मरने के बाद में बचने के लिए कोई मार्ग नहीं। जीते जीते हम ये सच्चाई पर विश्वास करके पाप क्षमा पाया तो अनंत काल हम प्रभु के साथ रहेगा। वो जीवन यहाँ से आरंभ है, क्योंकि यूहन्ना 5 अध्याय का 24 वचन में प्रभु यीशु कहता है, मैं सच सच कहता हूँ, मैं सच सच कहता हूँ, मतलब कोई संदेह नहीं, क्लियर बात। हाँ, जो मेरा वचन सुनकर हाँ, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, हाँ, अनंत जीवन उसका है, हाँ, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर, मृत्यु से मरेगा तो इस नरक से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखा, जीवन में नया यरूशलेम में प्रवेश कर चुका है। कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है ना। कोई व्यक्ति स्वर्गीय आनंद में, स्वर्गीय खुशी में रह सकता है। हमें अपने आप को परख कर देखना है, आज मैं कहाँ पर है। आज पाप की दलदल में, पाप को पानी की नींद पीते हुए अशांति में, निराशा में मेरा जीवन बिताता है, या मैं पाप क्षमा पाकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिलने वाला पाप क्षमा का अनुभव पाकर, प्रभु की आत्मा पाकर, उसकी आत्मा के अधीन रहकर मैं जीवन बिता रहा है। अपने आप को परखो पियो। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन को प्राप्त किया। ये हमारे लिए कितना अच्छा अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में परखना है, आज मेरा जीवन की अवस्था कहाँ पर है। आज तक मुझे सुनने वालों में कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करके ये अनुभव नहीं पाया, तो आज भी प्रभु आपको बुला रहा है, क्योंकि ये वचन सुनने के समय में आपको सबको मालूम है। वचन सुनने के समय 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का दूसरा वचन, 2 कोरिन्थी 6 का 2, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। अभी ये वचन सुनने के समय में वो उद्धार का दिन है प्रियो। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु का श्रेष्ठ दास डॉक्टर बिली ग्राहम जब एक संदेश दे रहा था, तब एक अभिनेत्री वचन सुन रहा था, तो वो अभिनय करने के लिए जा रहा था, तो उसके बीच में प्रभु के दास का संदेश सुना। सुनने के बाद में उन्होंने अपने डेयरी में लिखा, मैं कल प्रभु को दिल दूंगा और मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। कल से आज मेरा आखिरी एक्ट रहेगा, अभिनय रहेगा, आगे को मैं अभिनय के लिए नहीं जाऊंगा, उसकी कमाई मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया और बिली ग्राहम को बोला, उसमें थोड़ा साइन कर दे। बिली ग्राहम बोला, कल के बाद के लिए मैं साइन नहीं करता। बिली ग्राहम को बहुत उसने फोर्स किया, सॉरी बोला। आज तो प्रभु को दिल देता है, आज से प्रभु के लिए जीना है, तो मैं तेरा ये बात पर मैं साइन करता हूँ, नहीं तो मैं साइन नहीं करेगा। फिर उसने जबरदस्ती किया तो साइन कर दिया, साइन कर दिया। और तो प्रियो, उसी यात्रा में उसका एक्सीडेंट में मर गया। पुलिस आया, उसकी बाइक खोल करके देखा तो उसके डायरी में ऐसे लिखा था, कल मैं प्रभु को मेरा दिल दूंगा और मैं मसीह के लिए जीऊंगा। पर उस एक्ट्रेस का जीवन में कल का दिन नहीं आया, कल का दिन नहीं आया। प्रियो, आज हम दुनिया में जीते वक्त हम कभी नहीं बोल सकता कि मैं कल के लिए वो करूंगा, ये करूंगा। प्रियो, कल का दिन हमारा नहीं, आज का दिन, अभी का समय प्रभु ने मुझे, मेरे लिए, आपके लिए दिया है। अभी का वक्त आप प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, प्रभु का वाणी सुन रहा है, प्रभु को सम्मान करते हुए ये सत्य वचन को दिल से ग्रहण करेगा तो स्वर्ग आपको ग्रहण करेगा। जो प्रभु को ग्रहण करेगा उसको प्रभु ग्रहण करेगा। ये सुंदर मौका है, ये सुंदर अवसर है, क्योंकि उस जीवित प्रभु आज हमारे बीच में है। वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़खड़ा रहा है। यदि आप प्रभु के लिए द्वार खोलेगा तो
प्रभु आपके दिल में आएगा। तो जबरदस्ती कभी नहीं आएगा, लेकिन जो भी प्रभु का वाणी सुनकर प्रभु के लिए दिल देगा, खोलेगा, प्रभु उसका जीवन में आएगा। यहाँ पर बैठा हुआ लोगों ने प्रभु का वचन सुना और ये सत्य पर विश्वास करके प्रभु यीशु के लिए अपना दिल खोला। कितनी बड़ी बात है। तब यीशु मसीह जीवन में आया। जब यीशु मसीह जीवन में आया, जीवन बदल गया। पाप की भयानक भार से छुटकारा पाया, आजादी पाया, अनंत काल के नरक की आग से बच गया। कितना बड़ा छुटकारा है प्रियो, कितना बड़ा छुटकारा है। आज प्रभु वो प्रेम अंबर उस सूली पर प्रकट किया है प्रियो। आज भी उस प्रेम आपको बुला रहा है, आपको बुला रहा है, आपको अपनी बागों में लेने के लिए वो अपना मानो दोनों बाजू ओपन किया है। आपसे वो गला मिलाना चाहता है। और तो आप चाहता है क्या, है ना? आप कितना भी पापी क्यों ना हो, आपका पाप कितना लाल रंग का भी क्यों ना हो, प्रभु बोलता है तुम मेरे साथ वाद विवाद कर। न कई बार लोग सोचता है मैं तो बहुत बड़ा पापी है, प्रभु हमें ऐसा बड़े पापों से मुझे छुटकारा देगा क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भी जीवन में ऐसे कई सवाल आया। एक बार मुझे एक व्यक्ति ने पूछा, मैं मानो कितना भी बड़ा पापी को भी प्रभु बचा लेंगे, प्रभु बचाएंगे? मैंने उसको 2 शब्द पढ़ाया, वचन से बताया ना, यशायाह 1:18-19 वचन। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, देखा, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तो भी वे इनके समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। देखो, हाँ वो वाद विवाद करे। तू सोचता है तुझे इस पाप से छुटकारा नहीं होगा, प्रभु बोलते तू मेरे पास आओ, मैं तुझे छुटकारा देता हूँ, मैं तेरी पाप को क्षमा करता हूँ। प्रियो, हम जो भी पाप करता है परमेश्वर के खिलाफ पाप करता है, वही परमेश्वर हमको बुला रहा है। वरना पाला जाएगा 9 वचन 7 वचन का बी पाठ। और उसके पुत्र का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखा, प्रभु यीशु मसीह की लहू हमें सारे पापों से, थोड़ा पापों से नहीं, सारे पापों से। ओह, कितना बड़ी बात है प्रियो। ये दुनिया में हमें पाप क्षमा पाने के लिए कितना भी नदी में डूबने से कोई फायदा नहीं, कितना भी तीर्थाटन करने से कोई फायदा नहीं। हम अपने धर्म के कामों से पाप का क्षमा कभी नहीं पा सकता। परंतु प्रियो, पाप का क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम रहे और उसका लहू के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया हुआ ये लहू मेरे पापों के लिए था। ये बात पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को जो भी दिल देगा उसको पाप क्षमा मिलेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। कितना धन्यवाद है प्रियो, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही अनुग्रह यहाँ पर बैठा हुआ हमारे जीवन में प्रभु ने किया। ये सच्चाई को समझने के लिए, अंगीकार करने के लिए प्रभु ने हमारा बुद्धि खोल दिया, हमारा दिल को खोल दिया, प्रभु को अपना दिल दिया, जीवन बदल गया। कितना धन्यवाद है प्रियो। इसलिए और एक बार मुझे सुनने वाला लोगों को विनती करता हूँ, अगर आपका जीवन में पाप क्षमा का अनुभव नहीं है तो आज आप मर गया तो आप कहाँ जाएगा अगर आपको मालूम नहीं है तो प्रियो, निश्चय आप नरक जा रहे हैं। आपको मालूम नहीं नरक कितना भयानक है, और मरने के बाद छुटकारे के लिए कोई भी मार्ग नहीं प्रियो, कोई भी मार्ग नहीं। इसलिए जीते जीते ये सत्य वचन पर विश्वास कर, सत्य वचन पर विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता, प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दुनिया में आकर सूली पर मरा और वो गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन जीवी उठा। प्रियो, हम कोई मुर्दे के पास नहीं आया, हम जीवित प्रभु के पास आया, है ना? दुनिया में बहुत से महान पुरुष हुआ है, बड़े बड़े नेता लोग हुआ है, बहुत से मतलब अपने आप को भगवान कहने वाला या लोग भगवान मानने वाला लोग हुआ, सबका कब्र बंद है, सबका कब्र बंद है, कोई भी कब्र खुला नहीं प्रियो। परंतु दुनिया की मध्य में फालस्तीन देश में एक कब्र खुला पड़ा है, वहां पर लिखा है वह यहाँ पर नहीं, वो जी उठा है, अभी तक खुला पड़ा है।
मैं आपको बताऊं, ये सबूत है प्रियो, ये चरित्र है प्रियो, ये हिस्ट्री है, हिस्टोरी है। यीशु मसीह को छोड़कर हिस्ट्री नहीं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सच्चाई पर विश्वास कर, झूठे कथा कहानियों में विश्वास करके अपने जीवन को नाश में मत डालना प्रियो। अब एक बहुत भयंकर एक खेल में है, मत करो, धोखा मत खाओ। सच्चा जीवित प्रभु ही आपको जीवित आशा दे सकता है। मरा हुआ व्यक्ति आपको क्या आशा देगा? आपने जिस पर भी विश्वास किया, अगर कोई ऐसा है दूसरा कहीं भी विश्वास करता है तो वो जिंदा है क्या? नहीं है ना, मर गया ना। वो पाप में जन्मा था, पाप में मर गया, उसको भी एक दिन यीशु मसीह जिलाएगा। यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने वो भी आएगा, प्रभु इसका भी न्याय करेगा, सबका घुटना टेकेगा, सब अंगीकार करेगा, यीशु तू ही प्रभु है। ये जिंदा प्रभु का वचन है, ये सत्य वचन है, सत्य वचन है, अनंत जीवन का वचन है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ आप में से कोई भी किसी प्रकार भी धोखा नहीं करना, प्रभु का सत्य वचन पर विश्वास करके अनंत जीवन पा करके प्रभु की सौभाग्यता में जीने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।